सेल को क्या 1 लाखवा सेल जो होगा उसको बोलेंगे A1 लाख, ठीक है। तो सर ये नेम बॉक्स जो है इसमें मतलब जैसे कि कोई नाम मेरे को पता है, नाम लिखा, अब उस नेम बॉक्स के जरिए तो हम लोग अपना नेम जो वर्ड है उसको चेंज भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नेम बॉक्स तुम समझे नहीं। नेम बॉक्स सेल का नेम बस। अच्छा, हर मतलब कोई खानों का, एड्रेस का हर जो कोड, हर जो डब्बे बने बने रहते हैं उसके नाम सबके नाम। ये डब्बा कौन सा, पहला वाला डब्बा कौन सा, A1। A1। फिर बीच में यहाँ पे क्या है, A120 वाला है, मतलब 120वां सेल A120। इसी तरह कोई सेल 1 लाख नंबर पे है तो A1 लाख, ठीक है। हर सेल्स का नेम नेम बॉक्स से आता है, बस इतना समझ, ठीक है। ऑटोमेटिकली टूल बार काम करता है, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं। टूल बार अगर उसमें है तो ऑटोमेटिकली वो बताता रहेगा। फंक्शन विजार्ड क्या होता है? फंक्शन विजार्ड सर्च द फंक्शन फ्रॉम लिस्ट ऑफ अवेलेबल फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन विजार्ड क्या होता है? इट सर्च द फंक्शंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल फंक्शंस, ठीक है। अब क्या है कि सपोज तुमने इस कॉलम में ऐड किया, हाँ, फिर उसके बाद 10 कॉलम छोड़ के फिर ऐड किया, फिर 20 रोज छोड़ के फिर ऐड किया, ठीक। तो सब जगह ऐड किया किसी फॉर्मूला को लगा के, ठीक। तो फंक्शन विजार्ड क्या बोलेगा, क्या करेगा? जब फंक्शन विजार्ड मतलब एक बॉक्स आएगा उसमें तुम ये फॉर्मूला डाल दोगे तो जहाँ जहाँ ऐड रहेगा वो सब शो करने लगेगा। समझ आ गया? तो धीरे धीरे सबका, मान लो तुमने गलती से सब्ट्रैक्ट करना था, सबको ऐड कर दिया, तो सब जगह फिर दूसरा फॉर्मूला लगा के सब्ट्रैक्शन वाला लगाओगे ना, तो वो फंक्शन विजार्ड करता है। समझ आ गया? मतलब जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला लगाए हो, एडिशन का फॉर्मूला लगाए हो, तो फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा है वो एक बार एक पॉपअप खुलेगा, उसमें अगर डाल दोगे तो सारे स्प्रेडशीट में जहाँ जहाँ एडिशन का फॉर्मूला लगा है वो फंक्शन विजार्ड से आ जाएगा। समझ आ गया? सम sum used to total the numbers in the cells above the selected cell. The sum is placed in the selected cell. अब sum का मतलब वही जोड़, एडिशन। तो जो भी सेल्स उसके ऊपर हैं उन सबका एडिशन करने के लिए सम यूज होता है, ठीक है। ये सम जो होता है ये फॉर्मूला फंक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक। एडिशन करने के लिए फंक्शन, क्लिकिंग ऑन द फंक्शन आइकन इंसर्ट्स एन इक्वल साइन इनटू द सेलेक्टेड सेल एंड द इनपुट लाइन अलाउ फॉर्मूला टू बी एंटर्ड, ठीक है। फंक्शन क्या है? जब फंक्शन क्लिकिंग ऑफ द फंक्शन आइकन, जब फंक्शन आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा? पहले इज इक्वल टू डाल देगा कि तुम फंक्शन यहाँ लिखो, किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन को, वही फंक्शन माने वही फॉर्मूला, उसको लिखते हैं एफ करके, फिर ब्रैकेट में जो फॉर्मूला लिखते हैं वो ऐसे, ठीक है। हमेशा एफ पहले होता है, ब्रैकेट में सारे फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट क्लोज। किए हो कि नहीं ऐसा? फंक्शन की फॉर्मूला लिखे हो कि नहीं कभी? नहीं लिखे हो ना अभी? फॉर्मूला एक मतलब जब कंप्यूटर प्रैक्टिकल हुआ था तब हम लोग का, तब उसमें शायद कुछ लिखे थे, मतलब ये मैम लिखा थी 4 into 2 = 2। हाँ हाँ ऐसे कुछ, ठीक है। तो फंक्शन क्या बोलेगा? फंक्शन क्लिकिंग ऑन द फंक्शन आइकॉन इंसर्ट्स एन इक्वल साइन इनटू द सेलेक्टेड सेल। अब कोई सेलेक्टेड सेल है, ऊपर के सारे सेल्स को मुझे जोड़ना है, तो सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिए, फिर नीचे एक सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वहां पे हम फंक्शन की दबाएंगे बटन, तब फंक्शन डालने के लिए कि भाई क्या करना है, उसको ऐड करना, तो ऐड वाला फॉर्मूला डालने के लिए फंक्शन की दबा के ही फॉर्मूला डालना है, ठीक है। समझ आ गया? फंक्शन की दबाएंगे तो इक्वल टू का साइन आ गया, अब फॉर्मूला उसमें लिख लो, ब्रैकेट क्लोज कर लो, एंटर कर दो तो सारा जोड़ आ जाएगा, ठीक है। सबका जोड़ के टोटल आ जाएगा। इनपुट लाइन क्या है? इनपुट लाइन डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल, data, formula or function, and allows editing cell contents. To edit inside the input line area, click the area, then type the changes to edit within the current cell. Just double click the cell, ठीक है। अब देखो इनपुट लाइन क्या करता है कि कहीं हमें कुछ इनपुट करना है। सपोज मैंने गलत एंट्री कर दी, मैंने ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के कॉलम में मुझे उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था, तो मैंने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया। इनपुट मतलब तो वही होता है ना, कोई भी मतलब जैसे कि मैंने लिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसमें भी वही चीज़ होता है, लेबर ऑफिस जैसे। हाँ देखो, इनपुट मतलब ये होता है कि इनपुट करना, मतलब इनपुट करना, सेल्स में डालना। क्या डालना?
जो भी चीज तुम लिखना चाहोगे वो एंटर करना। इनपुट माने एंटर करना। एंटर करना। समझ आ गया? जैसे कोई कंप्यूटर की कोई जैसे कि कोई इमेज है तो उसके जरिए हम लोग पुट कर सकते हैं उस लेबर ऑफिस के जरिए से। ठीक है। तो ये जब स्प्रेडशीट खुलता है तो वहाँ पे इनपुट लाइन जो टूल बार है, जो फॉर्मूला टूल बार का पार्ट है, वो क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि हम किसी सेल पे क्लिक करके उसमें कुछ इनपुट कर सकें, कुछ नया चीज़। ठीक है। और या तो हम इनपुट लाइन को ही दबा दें और फिर एंटर करें। ठीक है। फिर एरिया जहाँ सेल, जिस सेल में एंटर करना उस सेल को क्लिक करें तब एंटर करें, या तो डायरेक्टली उस सेल को ही डबल क्लिक कर दें तो लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है। इनपुट मतलब ये अलाउ करता है हमें कि इनपुट करें कुछ। ठीक है। वर्कशीट क्या है? द वर्कशीट इन कैल्सी, लेबर ऑफिस कैल्सी, इज ऑल्सो referred to as spreadsheet. The spreadsheet can have many cells, many sheets. Each sheet can have many individual cells. ठीक है, arranged in rows and columns. The sheet tab shows its default name sheet 1, sheet 2, sheet 3. आया है ना? हाँ? जैसे कि अगर कोई शीट एक और लिखनी है तो न्यू शीट हम लोग ले सकते हैं। हाँ, न्यू स्लाइड के जरिए। बिल्कुल। इसका मतलब कि एक स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं। ठीक। अब मुझे दूसरा स्प्रेडशीट चाहिए तो दूसरा स्प्रेडशीट खोल लिया। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये अलग अलग है? तो एक का नाम डाल दिया हमने, शीट 1, अपने आप आ जाता है शीट 1। और दूसरा खोलोगे शीट 2 आ जाएगा, तीसरा खोलोगे शीट 3 आ जाएगा। वो सर मेन्यू में होता है ना, न्यू ऐसे होम पे ऐसे जाएंगे तो न्यू स्लाइड, न्यू स्प्रेडशीट इस तरह से आएगा। ऐसे कुछ आती है। बस वहीं से निकालना। ठीक है। फाइल मेनू में जाके। ठीक। ठीक है। तो ये वर्कशीट हो गया। तो अब हमने पढ़ा कि टूल बार में कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फार्मूला टूल बार। ठीक। अब फार्मूला टूल बार के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। नेम बॉक्स, फंक्शन विजार्ड, सम, फंक्शन, इनपुट, वर्कशीट। ठीक है। फार्मूला विजार्ड के सॉरी फार्मूला टूल बार के भी कुछ नीचे टैब्स होते हैं, जैसे सम, वर्कशीट। ठीक। वर्कशीट एंड नेम बॉक्स, नेम बॉक्स, फंक्शन, इनपुट लाइंस। ठीक है। और क्या है? और नेम बॉक्स, सम। ठीक है। तो क्या क्या होता है? नेम बॉक्स है, फॉर्मूला फंक्शन विजार्ड होता है, जो फंक्शन क्या क्या लगाए वो ढूंढता है। सम होता है जोड़ने के लिए। फंक्शन क्या है कि ये फंक्शन डालने के लिए इक्वल टू साइन देकर हमको बोल देता है कि अब फंक्शन डालो। ठीक। इनपुट लाइन, किसी भी चीज में कुछ एंटर करना तो इनपुट लाइन। वर्कशीट, कोई नया वर्कशीट लेना हो। हाँ। ठीक है। समझ आ गया? तो एक बार जब रिवाइज करो मुझे बताओ तो ये टूल बार में क्या क्या है और फॉर्मूला रुको, फॉर्मूला टूल बार में क्या क्या होता है। ठीक है। और एक और होता है, देखो रोज एंड कॉलम्स भी आते हैं। फॉर्मूला टूल बार में एक और है, रोज एंड कॉलम्स। द शीट इज डिवाइडेड इनटू वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। कॉलम्स क्या होता है? जो खड़े लाइन में आते हैं, वर्टिकल। और रोज मतलब जो ऐसे कॉलम्स एंड रोज, जो लाइन ऐसे ऐसे है वो कॉलम वाली लाइन है, जो लाइन ऐसे ऐसे है वो रो वाली लाइन है। तो वही होता है रोज एंड कॉलम। हाँ। ईच शीट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 1, कितना है ये, 10,48,576 लाइन्स, रोज। ठीक है। एंड 1024 कॉलम्स। समझ आ गया? हर शीट पे को हर स्प्रेडशीट का मैक्सिमम कितना रोज होना चाहिए हो सकता है उसमें? 10,48,576 रोज, मतलब ये पूरा रो होना चाहिए इतना। और 1024 कॉलम्स। 1024 जो है उसको 2 to the power 10 भी बोल सकते हैं, नियर अबाउट। और ये 10,48,576 को 2 to the power 20, यानी 2 to the power 20 रोज हैं एंड 2 to the power 10 कॉलम्स। समझ आ गया? अब इसमें और होता है सेल एंड सेल एड्रेस। ठीक। हाँ, सेल एंड सेल एड्रेस, मतलब इसमें मतलब अपना एड्रेस भी उस कॉलम के जरिए हम लोग लिख सकते हैं। अपना एड्रेस में देखो, द इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल। इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जो मैंने बताया था शुरू से बता रहा हूँ कि कॉलम की जो लाइन है और रो की जो लाइन है जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती हैं, तो कुछ डब्बे बनते हैं जिनको सेल्स बोलते हैं। समझ आ गया?
इट होल्ड्स डेटा, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं वो क्या होल्ड करते हैं, डेटा होल्ड करते हैं। डेटा मतलब कुछ लिख के रखे रहते हैं उसमें, है ना। जो भी चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं सेल्स में वो डेटा ही कहलाएगा। सच एज टेक्स्ट, उसमें अक्षर, टेक्स्ट या अल्फाबेट्स, नंबर्स, फॉर्मूलाज एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है सेल्स में। अ सेल एड्रेस इज डिनोटेड बाय इट्स कॉलम, लेटर एंड रो नंबर, ठीक है। एक सेल का एड्रेस क्या होता है, उसका कॉलम का जो कॉलम होगा उसके लिए अल्फाबेट यूज होगा, जैसे ए कॉलम के लिए यूज हुआ, ठीक है। ए कॉलम में रो नंबर, ए कॉलम में पहला रो, समझ आ गया। A1 का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेल का एड्रेस अगर A1 है तो कॉलम ए एंड फर्स्ट रो मतलब ऊपर वाला रो ना। अब कॉलम ए में अगर